हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए फिजिशियन में काम कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए, और ब्लड सर्कुलेशन यदि बॉडी के अंदर प्रॉपर ना हो तो फिर आपको क्या तकलीफ होते हैं, ये भी हम बात करेंगे। यदि चैनल अभी तक भी आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और ये आपका सपोर्ट हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक ब्लेसिंग्स है। देखो, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर यदि ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, यानी बॉडी में प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो आपको क्या तकलीफ होंगी। आपने देखा होगा कि हाथ पैर का सो जाना, हाथ पैर का सुन्न हो जाना, हाथ पैर का ठंडा पड़ जाना, कभी कभी हमें पर्टिकुलर किसी बॉडी के पार्ट में स्ट्रेंथ का महसूस ना होना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, हमें दिमाग की ताकत नहीं लगना, स्ट्रेंथ नहीं आना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कई बार आप देखते हैं कि आपको ब्रेन के लेवल पे या आपको हाथ पैरों के लेवल पे एनर्जी नहीं लगती, आप एनर्जेटिक महसूस नहीं करते, स्ट्रेंथ नहीं आती। तो ये सब चीज़ें आखिर क्यों होती हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, जो इसका मुख्य कॉज है, वो पुअर ब्लड सप्लाई है आपके पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में। अब जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें समझना होगा। देखो, ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, यानी हमारी बॉडी के जो ऑर्गेन्स हैं, या हमारी बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गेन्स के साथ साथ आपकी स्किन है, आपका मसल्स हैं, आपके आर्टरीज़ हैं, आपकी वेन है, आपकी नर्व्स हैं, इन सबको जो ब्लड सप्लाई मिलती है, उस ब्लड सप्लाई से ही न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, विटामिन्स, ये सब मिलता है, और उस न्यूट्रिशन से ही हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल्स जिंदा रहते हैं। तो यदि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स को या किसी पर्टिकुलर टिश्यू को या सेल्स को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, विटामिन्स नहीं मिलेंगे, और लेट एंड अर्ली दैट पार्ट विल बी डैमेज, और वो पार्ट धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, वाइटल नहीं रहेगा। तो यदि इस तरह का है तो आप देखेंगे कि आजकल दिमाग के दौरे, दिल के दौरे, या हाथ पैरों में फालिस पड़ना, या हाथ पैरों का सुन्नापन, या दर्द होना, या नर्व्स की प्रॉब्लम्स, या मसल्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही हैं। इसका कारण डायरेक्टली जो कॉज है पुअर ब्लड सप्लाई है। अब ये पुअर ब्लड सप्लाई के पीछे क्या कारण है, और क्यों बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गेन्स में या होल बॉडी में ही ब्लड की जो सप्लाई है वो पुअर क्यों हो जाती है। देखो, 2 हिस्से हैं। एक है कि आपके पास सफिशिएंट ब्लड हो, दूसरा आपका जो दिल है वो अच्छे से उसको ब्लड को पंप करे, और तीसरा है कि पंपिंग के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन, यानी ब्लड हर टिश्यू तक, हर ऑर्गेन्स तक, हर सेल्स तक पहुँचे, तो आप हेल्दी रहेंगे। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है रेगुलरली, तो फिर आपको कोई ना कोई बीमारी होगी, और ये बीमारी आपको की कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो ये तो है एक ब्लड सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंट, या आप इसको रोल मान लीजिए। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहली बात है कि लगातार एक पोस्चर में बने रहना, व्यायाम नहीं करना, पुअर स्लीप, और पुअर पेनिट्रेशन, मतलब बॉडी के जो ऑर्गेन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गेन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग का पुअर होना। अब कुछ बीमारियां भी हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को पुअर करती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स पेन है, या फिर आपके कुछ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हैं। दूसरा क्या है कि आपका मतलब ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब है कि पंपिंग डिसऑर्डर्स, इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आपके पास सफिशिएंट ब्लड तो होता है और सफिशिएंट, लेकिन पंपिंग नहीं होती है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है। तो इसको प्रमोट करने के लिए आप एरोबिक्स करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, वॉकिंग करें, तो इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी बेटर हो जाता है। अब इसके बाद है कि यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम है, तो फिर आपको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स में आपका ड्राई स्किन रहेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, रिस्क ऑफ हीलिंग, मतलब जो आपके घाव हैं या फिर आपको जो हीलिंग है वो प्रभावित होगी। उसके बाद है आपको दिमाग और दिल के दौरे का रिस्क बढ़ जाएगा। और एक एंथ्रोस्क्लेरोसिस, एंथ्रोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है कि आपके
ब्लड के यानी आर्टरीज के लेवल पे क्लॉट मतलब फैट का जमावड़ा हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस आपने देखा होगा कि आपकी जो वेन्स है वो नीली पड़ जाती हैं, स्वेल्स कर जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। और एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर मतलब आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, हाथ पैरों में कम एनर्जी लगना, स्टिफनेस आना, जकड़न होना, मॉर्निंग स्टिफनेस होना। सुबह आप जब उठते हैं तो आपकी गठानों में पेन होता है, दर्द होता है, और पेन का जो डिग्री है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। मल्टीपल लेवल पे जॉइंट्स में पेन आता है, कभी मसल्स में आ जाता है, कभी जॉइंट में आता है, और ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है। अब इसको का ट्रीटमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है? सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें, वॉकिंग स्टार्ट करें, एरोबिक्स यानी आप जितने भी जॉगिंग करते हैं सुबह को तो आप माउथ क्लोज कर लें, नेजल ब्रीथ करें। मसाज से काफ़ी फ़ायदा होता है, आप फुल बॉडी मसाज करें, उसके बाद आप गर्म पानी से नहाएं। हॉट फुट बाथ से बहुत आराम होता है इसमें। जिन लोगों को इस तरह की तकलीफ है तो रात को वो 10 मिनट ठंडे पानी में और 10 मिनट गर्म पानी में अपने पैर रख सकते हैं, तो उससे ब्लड के सर्कुलेशन में काफ़ी मदद मिलती है। उसके बाद है आपको कि कुछ मतलब प्रॉपरली कुछ एक्सरसाइज हैं, आसन्स हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। देखो, ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड के फ्लो को प्रॉपर करने के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो सूर्य नमस्कार है। आप एक सूर्य नमस्कार सुबह डेली कर लें 4 से 5 राउंड वॉकिंग के साथ, दैट इज़ गुड विद अ डीप ब्रीदिंग। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको मदद करेंगी। एक बाल आसन है, एक वज्र आसन है, और आपका एक ताड़ आसन। ये डायरेक्टली हेल्प करते हैं आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने में, तो ये आप ज़रूर करें। और उसके बाद है आपकी जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग यानी कि जो सूक्ष्म व्यायाम जिसे हम योग में कहते हैं, स्ट्रेचिंग या वार्म अप एक्सरसाइज, पीटी, ये सब भी मदद करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि कोई ना कोई आप एक वर्कआउट प्लान, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज बना लें, या फिर आप सुबह वॉकिंग के साथ डीप ब्रीदिंग प्लस सूर्य नमस्कार कर लें। तो इससे आप रेगुलरली अपने ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी के हर पार्ट में नॉर्मलाइज रख पाएंगे, जिससे कि आपके बॉडी के हर पार्ट को न्यूट्रिशन मिलेगा, आप हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, और आप सेट ऑफ कुछ बीमारियों से बच जाएंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, ईडी, डिप्रेशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, दिमागी दौरा, ये सब से आपको बचाव होगा। प्लस कुछ फूड भी हैं कि जो आपको मदद करेंगे। आप अपने फूड से कार्ब्स मतलब बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, स्मोकिंग, अल्कोहल और मटन बंद कर दें, और अच्छे से नॉर्मल फूड लें, प्लस टाइम से खाना खाएं, अच्छी नींद लें। लेकिन कुछ फूड हैं स्पेसिफिक जो आपको मदद करते हैं ब्लड के सर्कुलेशन को प्रमोट करने में। एक जिसमें जिंजर मतलब अदरक, उसके बाद आपका गार्लिक, लहसुन, प्लस फिर आपका दालचीनी, ये आपको काफ़ी मदद करते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। एंड देन अशोक की छाल, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, तो ये आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।